क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 9 है? वी डोंट नो, वो डिपेंड करता है एक्स के लिए कौन सा वैल्यू डाला है। अगर किसी ने एक्स के लिए 5 डाल दिया तो क्या एफ ऑफ एक्स 9 के पास आ गया? अगर किसी ने एक्स के लिए 5.7 डाल दिया तो क्या वो 9 के पास थोड़ा और पास आ गया? Yes. अगर x का वैल्यू 5.999 डाल दिया तो आंसर आता है 8.999। क्या 9 तक पहुंच गया? No, नहीं, sir. पहुंच तो नहीं गया, लेकिन सर्टन है कि वो पहुंचेगा। ये बात मैथ्स के लैंग्वेज में देखो कैसे लिखते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 6 इज इक्वल टू डोंट कंफ्यूज, एफ ऑफ 6 इज 9, इसमें x के लिए 6 डालो 9, ये वो वाला 9 नहीं है, ये दोनों एक ही बात नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा x का वैल्यू इज गेटिंग वेरी क्लोज टू 6, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इज गेटिंग वेरी क्लोज टू वो वाला 9 लिखा मैंने, द अप्रोचिंग वैल्यू। व्हेन x अप्रोचेस अ वैल्यू ऑफ 6, your f of x will get very close to 9. मैं सीधा बोल सकता था कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 6 के लिए लिमिट 3 प्लस एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 6, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 3 प्लस एक्स लिखा। अब इसमें एक्स के जगह पे 6 डालो, क्या आ रहा है? 9। सॉल्व तो मैंने वैसे ही किया है, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आया क्या? यहां पे एक्स का वैल्यू 6 नहीं है, बट वेरी वेरी क्लोज टू, closer than what you must have imagined, but not 6. So what happens? F of x will tend to, when your x approaches 6, your f of x is approaching towards x plus 3 का limiting value when x is approaching 3, you know, it will be 3 plus 3 is equal to, समझ में आ रहा है क्या? Yes. x is approaching to pi, so इसका वैल्यू क्या होगा? ये है क्वेश्चन। इट विल बी पाई माइनस 22/7। ये क्या होगा? पाई इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज pi minus 22/7 is not 0. It is just pi minus 22/7. Because pi का वैल्यू 22/7 नहीं है, हमने हमारे काफी काम के लिए वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया है। अगर 22/7 की जगह पे 3.14 होता तो भी पाई माइनस 3.14 इज द आंसर, बिकॉज पाई का वैल्यू भी 3.14 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। तो ये पाई माइनस 22/7 का वैल्यू क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 0, बट नेवर 0। कुछ नया सीखा क्या स्टूडेंट? बस एक्स के लिए वैल्यू डाला और कुछ किया ही नहीं, है ना? लेकिन एक्चुअली वो अप्रोचिंग वैल्यू है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पाई कब होता है? when x is when r is 1,
हमारे केस में R 1 नहीं है, R is very very close to, so what will be the value? एक क्लोज वैल्यू बताओ, R का एक वेरी क्लोज वैल्यू बताओ, 1 के वेरी क्लोज 0.99999 ना, can't it be 1.000001? Why? मैंने अभी बोला क्या कुछ कि वन उससे छोटा नंबर ही होता है, कौन सा भी साइड में हो, whether it's on the left side of 1 or on the right side of 1, it is approaching towards 1. एफ ऑफ ए का वैल्यू देखो, ए मतलब यहाँ पे 1 दिया है, एफ ऑफ 1 मतलब इस फंक्शन में एक्स के लिए 1 डालो, और देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ओके, तो ग्राफ में यहाँ पे वो 1,4, I'm taking my value of x, I'm increasing the value of x. टू पॉइंट नाइन हो गया, तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो 5.9. What's the value of x? 2.991. Is it getting very close to 3? And what is the value of f of x? 5.99. Is it getting very close to 6? Yes. ये इधर देख रहा है क्या तुम लोग? Yes. 2.99. अभी मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इट्स गेटिंग वेरी क्लोज टू a is getting very, x is getting close to 3, and look at the value of f of a, it is getting closer and closer to 6. तो ये मैं बता रहा था कि limit when x is tending to 3, x plus 3 will tend to करो।
फिफ्थ क्वेश्चन, x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, उसका ग्राफ है ये. ओके, नाउ करंटली x का वैल्यू 0 है और फंक्शन का वैल्यू देखो. ओके, ये है x is equal to minus 1. Now this is getting very close to minus 1. Tell me what is the value of the function getting close to? Minus 0.43 सब हो रहा है ना. Look at this. माइनस 0.9 मतलब माइनस 1 के क्लोज जा रहा है, माइनस 1 के पास जा रहा है, और फंक्शन का वैल्यू माइनस 0.5 के पास जा रहा है. देखो, अभी इसमें उन लोगों ने अप्रोक्सीमेट कर दिया ये 0.99, बिकॉज मैं तो लगता है कि वो 4 डिजिट तक ही इधर आता है ये ब्लू कलर में. लेकिन वहां पे देखो, इधर इधर माइनस 1 हुआ नहीं अभी तक. यहाँ पे थोड़ा और प्रिसिशन है, 0.999961. It's very close to minus 1, and the value of the function is getting very close to minus 0.5, and that's what the answer is. That's what this answer says. कि जब x का वैल्यू माइनस 1 के पास जाएगा, फंक्शन का वैल्यू माइनस 0.5 के पास. सबको समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं समझ में आया तो भी चलेगा. हाँ, ये चैप्टर ही नहीं समझ में आया तो भी चलेगा. लेकिन आज मैंने दूसरा कुछ बोला था कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई भी सब्जेक्ट का हो, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू बिलीव सो, इफ यू से नो देयर इज नो प्रॉब्लम, देन नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, लेट इट कंटिन्यू. ओके, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर विल बी अ रीजन फॉर दैट, करेक्ट इट. ये समझ लो आज. I was connecting that with this because that also will tell you कि where are you approaching towards. Look all of you. इससे पहले सब क्या कर रहा था, हम सीधा x की जगह पे x का वैल्यू डाल रहा था ना. तो देखो, x के लिए वैल्यू डालो 0 + 1 the whole raised to 5 minus 1 divided by 0. 1 raised to 5 is 1, 1 minus 1 0. नीचे भी हमको कोई आंसर नहीं मिला, एक मीनिंगफुल आंसर नहीं मिला. 0 by 0, it's not determining what the answer is. इसको बोलते हैं indeterminate form. Of course there is an answer. The value of this function is going to approach certain value when x is becoming 0. ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आंसर नहीं आया.
तो हमको फिर दूसरा कुछ मेथड करना पड़ेगा. What is x plus 1 the whole raised to 5? X raised to 5 plus 5x raised to 4 plus 5c2, 5 into 4 by 1 into 2. That is 10x cube. उसके बाद बोलो, ये नहीं समझ में आया? हाँ, x plus 1 the whole raised to 5, x raised to 5 plus 5c1 x raised to 4, 5c2 x cube, 5c3 x square, 5c4 x plus 5c5 x raised to 0, that is 1. 5c1 is 5, 5c4 is also 5, 5c2 is 10, 5c3 is also 10. बोलो. लिमिट x टेंस, ऊपर सब टर्म में अभी x है. उसमें से सब एक x कॉमन बाहर निकालो. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर 0/0 हो रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक x है और वो x के लिए हम 0 डाल रहे हैं. अभी तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो 0/0 तो कभी आएगा ही नहीं. अब x के लिए 0 डाल के चेक करो. तो ये फंक्शन x plus 1 the whole raised to 5 minus 1 by x is going to approach to 5 when your x approaches to 0. वो थोड़ा अलग प्रॉब्लम था कि पहले 0/0 हो गया. ये बता रहा है कि यू हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो हमने दूसरे टेक्निक से किया, तो 0/0 सब कट हो गया और x सब कट हो गया. अभी हमने x के लिए वैल्यू डाला तो आ गया. बोलो. x plus 1 whole raised to 5 minus 1 और नीचे x. x plus 1 the whole raised to 5 minus 1 by x, and x is tending close to 0. Your x is getting very close to, इधर देखो ना, वो a का वैल्यू देखो ना, इधर इधर देखो. Is it going close to 0? And what about f of x? ये अभी तो 3.36 है जब x का वैल्यू -0.2 है. Where is the graph? इससे पहले के लिए मैंने वो जूम किया था. हाँ, लेट मी टेक, सी ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये है x is equal to 0. Let me take it very close. Let me take x very close to 0. x कोऑर्डिनेट देखो ना, कम हो गया अभी. एंड लुक एट द y कोऑर्डिनेट. y मतलब f of x, उसका वैल्यू देखो 4.5 हो गया है.
x का वैल्यू देखो 0.00 and look at the value of the function 4.9. So you can अभी से तुम विजुअलाइज कर सकता है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बहुत छोटा, वेरी क्लोज टू जीरो, योर एफ ऑफ एक्स विल बिकम वेरी क्लोज टू। ये देखो ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, देखो 5 पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो ना क्या है, 0,5 है, लेकिन वो उन लोग वो 0/0 वाला सब सिचुएशन बोल रहे हैं, समझ में ना। यहाँ पे वो x का वैल्यू 0 डाल के नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो सब सोच के उन लोग ने, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बट यू हैव अंडरस्टूड कि इट इज कटिंग द। So when x is very, very small, very close to 0, it has just passed. It's very close to 0, 4.5. ये 4.95, it is approaching towards what? 5. तो वो वैल्यू हमने निकाला. This function is going to approach to. ये अलग बात है कि वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बिकॉज वो 0/0 हो रहा है, तो डोमेन में वो नहीं है, लेकिन the trend says, the trending value is that when your x approaches to 0, your f of x will approach to 5. Yes. बोलो। Yes. ये वो एक्चुअली लिमिट LIM भी लिखते हैं, LT भी लिखते हैं, तो मैं एक्चुअली LT लिखा है, बुक में लिमिट है, LIM लिखा है। I follow what my teacher told me. तुम LIM लिख दो। बोलो। Yes. ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का और डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन अभी बस ये बता रहा बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी हमने किया था, तो 4:5 बस इसलिए। Yes, this is equal to 3 into 2 square minus 2 minus 10 divided by 2 square minus 4. 2 square 4 3s are 12 minus 12 divided by 4 minus 4, 0/0. Yes. Yes. स्टूडेंट देखो, मैं x के लिए जब 2 डाला तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब 0/0 हो रहा है। 9th स्टैंडर्ड से लेके तुमको पता है वो इसलिए क्योंकि x-2 is 0। Yes. मतलब ऊपर नीचे देयर विल बी अ x-2 इन दैट। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई x-2 हमने देखा नहीं डायरेक्टली, लेकिन उसके अंदर होगा एक x-2। द मोमेंट व्हेन वी पुट x is equal to 2, इट इज दैट x-2 विच इज बिकमिंग 0, और उसके साथ और कितना भी फैक्टर्स हो पूरा 0 होता है। तो why is the moment when x we substitute x is equal to 2, it is becoming 0? Because there is a factor x-2 in it. Let us find all those factors and cut it. Limit x tends to 2, 3x square uh, 30 minus 6x plus 5x minus 10 divided by, देखो x-2 नीचे है,
ऊपर भी जीरो हो रहा था ना, वो इस x माइनस टू की वजह से था. द मोमेंट व्हेन x बिकम्स 2, x माइनस टू बिकम्स 0. अब डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कोई x माइनस टू है तो फिर 0 कैसे होगा? लेट अस पुट द वैल्यू. तो आएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 बाई. So this rational expression 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4. Hope you remember, polynomial by polynomial is called rational expression. साथी तुम यू आर नॉट फुल्ली अवेक, समझ में ना? सो there's a limit to what you can understand. And you don't have a concentration at all. You're every time distracted with some or solve silly things. Full concentration वो नहीं है तुमको. Certain things that I noticed. क्या था क्वेश्चन? एक फंक्शन है. When x approaches 2, what is that approaching value of the function? पहले हमने देखा तो 0/0 हो रहा है, तो हमको समझ में आ गया कि क्यों 0/0 आया. x के लिए 2 डाल के अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर एक x माइनस टू है. हमने फैक्टराइज सब करके x माइनस टू सब कट कर दिया. नाउ देयर इज नो मोर x माइनस टू इन इट. दैट्स द राइट टाइम टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2. And I understood the moment when x tends to 2, this rational expression approaches 2.75. Three x squared minus x minus 10 नीचे x square minus 4, and our x is approaching 1.92 x का वैल्यू है. काफी 2 के क्लोज है. और फंक्शन का वैल्यू 2.75 के क्लोज है. Let me just plot the point 2, 2.75. This is the point. That's the point. And our x is approaching towards that. See, x का वैल्यू 2 के पास जा रहा है और f of x का वैल्यू 2.75 के पास जा रहा है. Yes. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0/0 आ रहा था. x के लिए 0 डाल के 0 हो रहा है. इसका मतलब देयर वाज x. डिनोमिनेटर में x है और तुम x के लिए 0 डालने से देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. तो ऊपर नीचे x कट करना था.
x के लिए 3 डालो। क्या बोलते स्टूडेंट्स, x के लिए 3 डाल के क्यों 0 आया होगा? इसके अंदर x माइनस 3 है। हम्म Yes. तो समझ में आया क्या? Yes. 81 को 9 स्क्वायर। Yes. What is a square minus b square? A minus b into a plus गलत लिया क्या मैंने? हाँ, दो गलत लिया मैंने नंबर्स। -5 और 1 होना चाहिए, -6 और 1। Yes. Because I was searching for x minus 3, I am not getting x minus 3. Yes, so x minus 3 ऊपर नीचे कट हो गया। अभी x के लिए 3 तो आएगा 9, हाँ 6 इंटू 18 डिवाइड बाय 7, तो कितना है ये? 108/7। नहीं, वो तो मैं बस वो ग्राफ दिखाने के लिए मैं इससे पहले वाले में सब वैल्यू निकाल रहा था। मतलब डेसिमल, वो भी 4, डिनोमिनेटर में 2 या 5 आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है। अभी 7 से सब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वाई टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज इनफ। ऊपर नीचे जब 0 होगा, ऊपर स्टूडेंट्स, तुम लोग बचपन से लेके अभी आज इधर आने से पहले जितना मैथमेटिक्स था ना, वो किसी ने चेंज नहीं किया। 0 डिवाइडेड बाय 2000 कितना? तो आंसर आया ना, 0 आंसर आया ना। 2000 डिवाइडेड बाय 0, व्हाट इज योर आंसर? इन्फिनिट, नॉट डिफाइंड। ये तुम्हारा आंसर है। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आंसर तुमको 0 मिला। हाँ, तो इससे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आंसर 0 आ गया, तो व्हाट डिड यू से? द आंसर इज 0, है ना? 0 डिवाइडेड बाय 0,
कोई बोलेगा ऊपर 0 है तो इसका आंसर होना चाहिए 0, बट कोई और आर्ग्यू कर रहा है कि नीचे 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो आई एम नॉट एबल टू डिटरमिन द आंसर, क्योंकि ऊपर 0 है तो 0 आंसर होना चाहिए था, लेकिन नीचे भी 0 आ गया तो इनडेफिनेट होना चाहिए था। तो क्या इसका आंसर? आई एम नॉट एबल टू डिटरमिन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो 0/0 आया तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसके आगे फिर सिर्फ 0 आया तो ऐसा सवाल ही नहीं है। सिर्फ ऊपर 0 है तो, नीचे 0 है तो, ऊपर नीचे दोनों 0 है तो इनडिटर्मिनेंट। इज इट क्लियर? ये क्या है? तो कुछ नहीं था, x के लिए 0 डालो, b/1। आर यू अपसेट? 0/0 नहीं आया, इनडिटर्मिनेंट नहीं आया। तो देखो ना, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने इनडिटर्मिनेंट का बात ही नहीं कहा, बिकॉज जब भी मैंने ऐसा सिखाया ना स्टार्टिंग से वो 0/0 वाला, तो स्टूडेंट को लगता है अच्छा लिमिट चैप्टर में 0/0 होता है, ऐसा सोचने लगता है। तो आई वेटेड टिल वी केम अक्रॉस दैट। उससे पहले सब आराम से हम वैल्यू निकाल रहा था ना। जब 0/0 आया तो मैंने बोला देखो हमको आंसर निकालने को नहीं हो रहा है। उसको किसी ने ऐसा बोल दिया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इंग्लिश में, मैं बोल रहा हूं मुझे 0/0 आ रहा है तो आई डोंट नो व्हाट द आंसर इज, आई हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। आइदर आई हैव टू गो एंड सर्च कि क्यों आया होगा 0/0, कौन है जो इसको 0 बना रहा है, उसको ऊपर नीचे है तो उसको निकाल दो, फिर कौन 0 बनाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। वापस 0/0 आ रहा है, सो देयर कुड बी मोर फैक्टर्स। Yes. से x के लिए 3 डाल के 0/0 आ रहा था, तो इसका मतलब ऊपर नीचे x-3 है, कट कर दिया। वापस x के लिए वैल्यू डाला 3, तब वापस 0/0 आ रहा है, मतलब देयर इज मोर फैक्टर्स। x-3 का हायर पावर्स था उसमें, हमने एक ही फैक्टर निकाला। बोलो सब लोग। Yes. z के लिए 1 डालो, 1 रेज टू एनीथिंग 1 होता है। आई एम नॉट एबल टू डिटरमिन द आंसर, क्योंकि क्या अननेसेसरली हमारा थिंकिंग ही वैसा है। अरे इसको क्या बोलते थे, कुछ तो फॉर्म है ना ये, वो ऐसा मैंने एक वर्ड बना दिया बस, कहने का मतलब था कि आई एम नॉट एबल टू डिटरमिन द आंसर। z रेज टू 1/3, z रेज टू 1/6, कौन सा छोटा? 6 z रेज टू 1/6, minus 1. z रेज टू 1/6 छोटा। इसका स्क्वायर बताओ। z रेज टू 1/6 का स्क्वायर होता है z रेज टू 2/6, और 2/6 होता है 1/3। बोलो। Yes. तो लिमिट z रेज टू अरे z रेज टू 1/3 क्या है? z रेज टू 1/6 तो होल स्क्वायर ना, तो मैंने z रेज टू 1/3 के जगह पे ऐसा लिखा, चलेगा ना? अब देखो ये a² माइनस b² जैसा है, तो ये आएगा z रेज टू 1/6 माइनस 1 इंटू z रेज टू 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z रेज टू 1/6 माइनस 1, एंड z इज टेंडिंग टू 1। अब z के लिए 1 डालो,
Yes. Yes. ये क्या रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। Yes. तो फिर बोलो। Yes. 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 Tends to minus 2. हाँ, ये एक्चुअली हटाने वाला बात नहीं है। ये जहां पे भी ये लिखा है उसका मतलब मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया। Yes. हाँ, और जब मैं x के लिए वो लिमिटिंग वैल्यू डाल दिया तो फिर उसमें लिमिट क्यों लिखना है? लिमिट अप्लाई कर दिया। यू अंडरस्टूड? Yes. तुम ये सोच रहा था ना यहां पे नहीं लिखा, मैंने x के लिए ये वैल्यू डाल दिया तो मतलब यहां पे लिमिट नहीं लिखना है, बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? बिकॉज इट वॉज नॉट रेडी। जब यहाँ देखो यहां पे क्यों लिमिट नहीं लिखा? बिकॉज आई अप्लाइड द वैल्यू फॉर x, so that technique failed, so we are going for this. बोलो। Yes. 1 plus x plus 1 by 2 cross multiply 2 plus x divided by 2x। बोलो। सुनो सब लोग, कुछ कुछ सिचुएशंस है जहां पे हमको ऐसा पूरा डिटेल में सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो हम एक कुछ रेडीमेड फॉर्मूला जैसा बनाते हैं और हमारा क्वेश्चन अगर उस फॉर्म में आ गया तो वो फॉर्मूला यूज करके आगे प्रोसीड करते हैं। उसमें से एक है ये लिमिट x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a। डायरेक्टली जरा x के जगह पे a डाल के बताओ क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है, इनडिटरमिनेट ना। लेकिन कभी भी अगर इस फॉर्म में आ गया तो ये वाला डायरेक्ट आंसर ले लो। n into a raised to n minus 1। लिमिटेड नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। ये देख के अगर तुमको डिफ्रेंसिएशन याद आ गया तो हाँ, वो भी कुछ इसी से इस आइडिया को यूज करके बनाया, तो इसलिए देखने में वो थोड़ा सा सेम। बट यू नो दैट वाज x रेज टू n का डिफ्रेंसिएशन। Yes. बोलो। लिमिट x रेज टू n माइनस a रेज टू n when x tends to a x divided by x minus a, का आंसर n into a raised to n minus 1 है। Sir, when there is a end, when we get the end
indeterminate. Sorry. Then we will have to use this one. हाँ, ये 0/0 है ना. ये देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, the first time that we came across 0/0 was in the 6th question. Look at this. Limit x plus 1 the whole raised to 5 minus 1 divided by x plus 1 minus 1. ये 1 के जगह पे मैं लिखता हूँ 1 raised to 5, x tending to 0. देखो डिनोमिनेटर का x के जगह पे x plus 1 minus 1, वो तो x ही है. All of you look here. Let x plus 1 be y. तुम बताओ, यहाँ पे लिखा है x is tending to 0. So when x becomes 0, y becomes 1. So x tending to 0 means y is tending to 1. Let me replace everything now. अब हमारा क्वेश्चन पूरा रिप्लेस करो. लिमिट y raised to 5 minus 1 raised to 5 divided by y. I replace all x plus 1 with y, and I'm going to replace x tending to 0 with. अब क्या ये मेरा ये फॉर्मूला जैसा लग रहा है? और फॉर्मूला के हिसाब से क्या आंसर होता है? 5 इंटू 1 रेज टू a रेज टू a के जगह पे क्या है? 1. तो 5 इंटू 1 रेज टू 5 minus 1, that is 5 into 1, that is 5. बोलो. Yes. Z raised to 1 by 3 minus 1 divided by z minus 1, z raised to 1 by 6 minus 1 by z minus 1. x raised to n minus a raised to n के नीचे मुझे x minus a चाहिए. तो ये x raised to n minus a raised to n के नीचे x minus a नहीं है, तो मैंने ऊपर नीचे z minus 1 डिवाइड किया. बोलो. और ये लिमिट का ऑल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है कि लिमिट ऑफ f of x by g of x is limit of f of x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ g of x. लिमिट हम स्प्लिट अप करके दे सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट को स्प्लिट करता हूँ. लिमिट z टेंड्स टू 1, z raised to 1 by 3 minus 1 z minus 1, limit z. Whatever doubt comes to your mind in the presentation part, वो जो भी है वो मेरे से पूछ लो. जैसे अभी वो लिमिट के बारे में पूछा कि ये स्टेप में लिमिट नहीं लिखा है ना, तो उस टाइप का जो भी, क्योंकि क्या ये फॉर्मूला जैसा है? Yes. हाँ ना, ये 1 raised to 1 by 3 है ना. बोलो. Yes. तो इसमें n का वैल्यू, a का वैल्यू, One. this is 1 by 3 by 1 by 6, that is 6 by 3 is equal to. बोलो. Yes.
स्पेशल लिमिट्स. ओके, अभी क्या कौन सा ग्राफ बना है? y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स. याद है y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है. Look here. So this is some x. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x कॉमा साइन x. x कॉमा y, बट y इज साइन x. और ये क्या है? x कॉमा y, बट हियर y इज x. ये इक्वेशन कौन सा है? y इज इक्वल टू x है ये. और ये कौन सा है? y इज इक्वल टू साइन x. हाँ, एवरी पॉइंट इज x कॉमा y. एवरी पॉइंट इज x कॉमा y, बट हमारे क्वेश्चन में y क्या है? साइन x. y इज द फंक्शन साइन x. तो ये फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x, और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x. फॉर दिस पर्टिकुलर x, ऑल ऑफ यू, इज द वैल्यू ऑफ बोथ द फंक्शन सेम? Let me call this f of x and let me call this g of x. What is f of x? Sin x. And what is g of x? X. तो स्टूडेंट्स ये है x कॉमा f of x और ये है x कॉमा g of x. मैं पूछ रहा हूं क्या f of x और g of x सेम है क्या? Is the y coordinate of both the points same? No. देखो, the y coordinate is differing by so much. इतना डिफरेंस है दोनों का वैल्यू में. चलो एक काम करते हैं, मैं x को थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो फिर ये दोनों आ गया नया वैल्यूज. क्या वो सेम है? नहीं, लेकिन उनके बीच का गैप, x का वैल्यू और कम करो से यहां पे आ गया. आर दे सेम? नो, दे आर डिफरेंट बट ऑलमोस्ट सेम. ऐसा करके अगर मैंने x का वैल्यू बहुत छोटा बना दिया 0, तब क्या बोलते हैं? साइन x का वैल्यू और x का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा. साइन x मतलब f of x और ये g of x. f of x and g of x are going to become almost same. That's why in physics derivations you write when theta is very very small, sin theta is theta. कभी यूज किया? किधर यूज किया? tan theta के लिए यूज किया. If theta is very small, then tan theta can be taken as theta. लिया? आज ही किया? ऐसा कैसे सिर्फ तुमने यूज किया, बाकी लोग को पता ही नहीं? हम्म. उसको उसमें क्या लिया फिर नेक्स्ट स्टेप में? So question था वो बैंक, मतलब बैंक में मालूम है, बैंकिंग ऑफ कर्व्स. yes. तुम क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा तो मैं वो. Like हाँ ठीक है. ओके, सो सी दैट, है ना, जब x का वैल्यू कम हो रहा है, g ऑफ x और f ऑफ x के बीच का गैप कम. तो मैं बोल रहा हूं जब x बहुत ही छोटा है तब sin x और x इक्वल है. तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी sin x बाय x? लेकिन डायरेक्टली अगर हमने x के लिए 0 डाल दिया तो इनडिटर्मिनेंट. sin 0 y 0,
साइन 0 इज 0, 0 बाई 0, हमको आंसर नहीं मिल रहा है. लेकिन विद दिस ग्राफ आइडिया वी नो, look at the violet and the green curves. Are they equal? No. एक काम करता हूं मैं इसको, yeah. Look at these two dots. The height of this dot from the x-axis is g of x and f of x, because height is nothing but y, and currently x का value 1 है. क्या उन दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया? Are they getting closer and closer? So when x is tending to 0, देखो ना 0.49 हो गया, is still getting closer to 0. And what about g of x and f of x? They are different but bit close. Yes. And the difference between them is decreasing. दूर से देखा तो तुम अभी बोल देगा हाँ दोनों का सेम आ गया. मिलेंगे ना, देखो. बहुत ही कम. देखो उनका वैल्यूज कितना, देखो एफ ऑफ ए है 0.14, स्क्रीन पे है वैल्यू. और जी ऑफ ए देखो 0.149. हम तो अप्रोक्सीमेट करके उसको 0.15 डाल देते हैं वैसे. See this 0.119, इधर लिखा है 0.12. They are so close. So close, मतलब I am saying f of a and g of a are approximately same. But when a is very very small, almost close to 0. क्या है a का वैल्यू? 0.12. नो 0.12 इतना भी 0 के पास नहीं है. चलो ग्राफ छोड़ दो, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 0.13. See this. 0 हुआ नहीं, but very close to 0. Are the values same? 0.01039. 39 can be approximated to 4. तो दोनों सेम. Yes. चलो अभी इतना डिटेल का जरूरत नहीं, तुम समझ गया ना. जब थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा और थीटा का वैल्यू सेम है. तो ऊपर का साइन थीटा और नीचे का साइन थीटा का वैल्यू जब वो सेम हो जाता है तो वो क्या होगा? 1. तो ये समझ में नहीं आए तो भी ये स्पेशल लिमिट बाय हार्ट कर दो कि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा when theta tends to 0 is same case with limit बोलो. तो समीक्षा इसका वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे. Sin theta by theta when theta is 1, tan theta by tan, cos theta by theta. Did she say the answer? Kashyap, what's the answer? Not defined. थोड़ी मैं बोलेगा कि देखो स्टूडेंट
कल तक डिवाइड एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो वाज नॉट डिफाइंड, टुडे इट इज डिफाइंड. ऐसा नहीं होता है मैथमेटिक्स. इट्स जस्ट building over what you already had built. It's not demolishing and building new. Is it clear? Yes. Okay.